हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रोग निदान सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द संन्यास रोग के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे संन्यास रोग क्या होता है, संन्यास रोग के निदान, उसके हेतु, संप्राप्ति, उसके संप्राप्ति चक्र, संप्राप्ति घटक, उसके साध्य साधक, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे जो कि आपको एनसीआईएम सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है। और बेसिकली इस पे आपको ज्यादा से ज्यादा एक एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, 1 से 2 एमसीक्यूज आपको पूछ सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको तैयार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि संन्यास रोग क्या होता है। तो बेसिकली बोला गया है कि आयुर्वेद संन्यास के लक्षण आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के कोमा के साथ काफी मिलते हैं। ठीक है, जो कोमा रोग है, जो कोमा होता है बेसिकली डिसीज, वो कंडीशन के साथ संन्यास रोग को बेसिकली कंपेयर किया गया है। संन्यास रोग मूर्छा की अगली अवस्था है। ठीक है, मूर्छा के बाद जो अवस्था आती है उसको संन्यास, क्योंकि मूर्छा क्या रहता है, कुछ समय के लिए अनकॉन्शियसनेस रहता है, लेकिन जब वही अनकॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग टाइम के लिए रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोमा बोलते हैं। अब बेसिकली क्या बोला गया कि जिसमें हेते एवं लक्षणों की प्रबलता रहती है, इसमें व्याधि का स्वरूप काफी तीव्र एवं गंभीर होता है। केवल सद्य चिकित्सा के द्वारा ही ये अवस्था साध्य हो सकती है, अन्यथा नहीं। इसमें तमोगुण की प्रधानता रहती है, इसे गंभीर मूर्छा भी कहा जा सकता है। ठीक है, बेसिकली जो संन्यास रोग है उसको किससे कंपेयर किया गया है, कोमा के साथ कंपेयर किया गया है। अब बोला गया है कि मूर्छा की अगली अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, संन्यास रोग कहते हैं, क्योंकि मूर्छा जब बहुत ज्यादा समय तक रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संन्यास कहेंगे। अब बेसिकली इसी को हम लोग ने गंभीर मूर्छा भी कह दिया गया, और संन्यास में भी मूर्छा के समान ही तमोगुण की प्रधानता देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे इसके निदान की कि किन किन कारणों से यहाँ पे मूर्छा रोग की उत्पत्ति हो सकती है। तो बेसिकली बोला गया कि मूर्छा के अंतर्गत वर्णित निदानों का इसमें समावेश करना चाहिए। मतलब जिन कारणों से हम लोग ने मूर्छा वेग देखा था कि मूर्छा होती है, उसी के समान यहाँ पे हमें देखना चाहिए कि उससे ही कारणों से यहाँ पे हमें संन्यास रोग भी हो सकते हैं। अत्यधिक क्षीण हो जाना, बहुदोष से युक्त, विरुद्ध आहार का सेवन, वेग विघात, अभिघात और हीन सत्व पुरुष। तो ये सारी चीजें हम लोग ने मूर्छा रोग में भी देखे थे, सेम ही चीज हमें संन्यास रोग में भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद संप्राप्ति की बात करेंगे तो बेसिकली संप्राप्ति में क्या बोला गया है कि प्रकुपित हुए वातादि दोष प्राणायतनों में पहुंचकर वाणी, देह और मन इनकी क्रिया हानि करके पुरुष को बलहीन कर देता है। इस तरह संन्यास रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या बोला गया है कि जो भी निदान है, हम लोग ने जो निदान 6 पढ़े ऊपर, उनके कारण क्या हो रहा है, वातादि दोष क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं, प्रकोपित हो रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, प्राणायतनों, प्राणायतन मतलब जो 10 प्राणायतन बताए गए उन स्थानों में जा रहे हैं, और वहां पे जाकर क्या कर रहे हैं, वाणी, देह और मन इनकी क्रिया हानि कर रहे हैं। वाणी की क्रिया हानि कर रहे हैं तो व्यक्ति बोल नहीं पाएगा, देह की क्रिया हानि कर रहे तो व्यक्ति किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं कर पाएगा, और साथ ही साथ मन की क्रिया हानि करने के कारण वो किसी भी प्रकार का सोच विचार नहीं कर पाएगा। ऐसी कंडीशन में मनुष्य क्या होगा, एक सूखी लकड़ी के समान निष्क्रिय पड़ा रहेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संन्यास रोग कह सकते हैं। अब बेसिकली बोला गया है संन्यास रोग से पीड़ित व्यक्ति सूखे लकड़ी के समान निष्क्रिय पड़ा रहता है, वो मृतवत होता है, मतलब कि मरा नहीं है लेकिन मरे हुए के समान रहता है। अब इस संन्यास रोग की सद्य फलदायी चिकित्सा करनी चाहिए, नहीं तो वह शीघ्र ही मर सकता है। ठीक है, संन्यास रोग में क्या बोला गया है कि जो भी वाइटल यहाँ पे चिकित्सा होती है वो तुरंत उसको देनी चाहिए, तुरंत ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, मर सकता है। इसमें संप्राप्ति घटक की बात करेंगे कि कौन से दोष, दोष से आदि इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो बेसिकली बोला गया है कि दोष में तीनों दोष रहते हैं, उसके अलावा शारीरिक तीनों दोष हैं, लेकिन मानसिक में भी रज और तम दोषों की प्रबलता देखने को मिलते हैं। दुष्य में बेसिकली रक्त, मन और इंद्रिय कर्म की दुष्टि होती है। अधिष्ठान में बेसिकली हम लोग ने ऊपर निदान में ही देखा संप्राप्ति में कि प्राणायतनों में जाके इनका अधिष्ठान देखने को मिलता है। स्रोतस में बेसिकली जो रसवा स्रोतस है, रक्तवा स्रोतस या फिर मनोवा स्रोतस, इनकी दृष्टि देखने को मिलती है। स्रोत दृष्टि की बात करें तो यहाँ पे संग होता है, किसका संग होता है, तो चेष्टा का संग देखने को मिलता है, मतलब कि चेष्टा नाश हो जाती है। और व्याधि स्वभाव की बात करें तो आशुकारी व्याधि, मतलब कि इसको ज्यादा समय नहीं लगता। अगर किसी व्यक्ति में क्या हो रहा है, अत्यधिक दोष बढ़ जा रहे हैं तो अचानक से क्या होता है, वो मूर्छा में जाता है और फिर संन्यास रोग में चला जाता है। तो इसको हम लोग आशुकारी व्याधि में कंसिडर कर सकते हैं। इसके संप्राप्ति चक्र की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या बोला गया कि जो व्यक्ति कैसा हो, दुर्बल, अल्प सत्व तथा
तमोगुण प्रधान रोगी हो, ठीक है। जिस व्यक्ति में क्या हो, शरीर में दुर्बलता हो, अल्प सत्व वाला, मतलब थोड़ी सी भी कठिनाई में चिंता शोक अत्यधिक करने वाला हो, तमोगुण प्रधान जो रोगी होता है, उनमें अगर किसी भी प्रकार के कारणों का सेवन हो रहा है, जो 6 निदान देखे हम लोग ने, उनका सेवन हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में तुरंत क्या होता है, दोषों का प्रकोप हो जाएगा। और ये दोष, प्रकोपित दोष कहाँ पे जाते हैं, प्राणायतन में जाते हैं, और उन प्राणायतन में स्थान संश्रय करते हैं, और स्थान संश्रय करके जो मन है, वाणी और शरीर है, इनकी चेष्टाओं का, मतलब इनके कार्यों का नाश कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पे संज्ञा वह एवं प्राणवाह स्रोतस की दुष्टि होकर रोगी अचेतन हो जाता है। मतलब वो कोई भी चेतना वाला कार्य नहीं करता, मतलब व्यक्ति एकदम शांत पड़ा रहता है, काष्ठवत एवं मृत समान हो जाता है। काष्ठवत मतलब कि लकड़ी के समान और मरे हुए व्यक्ति के समान पड़ा रहता है। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, संन्यास की अवस्था कहते हैं। इसी रोग को हम लोग संन्यास रोग कहते हैं। हम बात करेंगे इसके लक्षण की कि संन्यास रोग में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपका मेन लक्षण तो यही रहेगा कि जो व्यक्ति रहेगा वो कैसा रहेगा, मूर्छित रहता है। मतलब हमेशा वो कैसा रहेगा, अनकॉन्शियस रहेगा, और उसे किसी भी चीज का बोध नहीं होता। मतलब आसपास सराउंडिंग में क्या चल रहा है उसको किसी भी प्रकार का बोध नहीं रहता, क्योंकि मन जो है उसकी क्रिया का हानि हो चुका रहता है। ऐसी कंडीशन में जो भी इंद्रिय है वो अपने विषय को ग्राह्य नहीं कर पाती, जिसके कारण उसे अपने सराउंडिंग का ज्ञान नहीं हो पाता। साथ ही साथ बोला गया है कि तमोगुण के बढ़ जाने के कारण संज्ञा नाश होता है। जैसा कि हम लोग ने देखा कि क्या हो रहा है, संज्ञा व स्रोतस में अवरोध उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे तमो और रजोगुण की भी प्रधानता हो रही है। तो अब तमोगुण बढ़ जाने के कारण व्यक्ति का संज्ञा नाश भी देखने को मिलता है। और जो लक्षण है इसमें हम लोग एक और चीज देखते हैं कि ये दुष्चिकित्सा होता है। मतलब कि इसकी कैसी कितनी भी चिकित्सा कर ली जाए, कैसी भी चिकित्सा कर ली जाए, यह बिल्कुल भी अपने स्थिति से बाहर नहीं निकलता, मतलब हमेशा मूर्छा में ही पड़ा रहता है। तो ये अगर लक्षण आपको किसी भी व्यक्ति में दिख रहे हैं तो उनको हम लोग बोल सकते हैं कि वो संन्यास में चला गया है। क्योंकि इससे कुछ कम लक्षण आपको दिखेंगे तो वो आप मूर्छा में कंसिडर करेंगे, लेकिन ये सभी लक्षण अगर आपको दिखने लगे तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं कि व्यक्ति को संन्यास रोग हुआ है। वहीं पे बात करेंगे कि मूर्छा और संन्यास की विभिन्नता क्या है। मतलब कि इसको डिफरेंशियली हम लोग डायग्नोज कैसे कर सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति मूर्छा रोग में है और कौन सा व्यक्ति संन्यास रोग में है। तो बेसिकली बोला गया है कि वात आदि दोषों का वेग समाप्त हो जाने पर मद और मूर्छा रोग स्वयं शांत हो जाते हैं। ठीक है, जब भी मूर्छा रोग हुआ रहेगा तो जैसे ही वेग खत्म होंगे, जो वात आदि जो 4 5 6 प्रकार के हम लोग ने मूर्छा रोग देखे थे, मध्य मूर्छा या फिर वो सभी, तो जब मद या फिर वातादि दोष का वेग जो रहेगा जैसे ही वो समाप्त होगा तो मूर्छा का जो रोगी है, मूर्छा खत्म होने पे स्वयं ही क्या हो जाएगा, उठ जाता है, कॉन्शियस हो जाता है। लेकिन जो संन्यास रोग है उसमें दोषों की चिकित्सा करने पड़ती है, और यह संन्यास अवस्था चिकित्सा किए बिना शांत नहीं होते। ठीक है, संन्यास में क्या होगा, जब तक आप दोषों की चिकित्सा नहीं करोगे तब तक वो व्यक्ति कॉन्शियस नहीं होगा। लेकिन मूर्छा रोग में क्या होता है कि जैसे ही दोषों का वेग, मद का वेग या फिर विष का वेग खत्म होता है तो व्यक्ति अपने आप क्या होता है, कॉन्शियस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे संन्यास के कंडीशन में जब वो कोमा में चला गया हो तो ऐसे कंडीशन में बिना चिकित्सा के वो शांत नहीं होते हैं, और बिना चिकित्सा के व्यक्ति संन्यास रोग से बाहर नहीं निकल पाता। तो ऐसी कंडीशन में संन्यास रोग को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि संन्यास रोग में आपको चिकित्सा देनी ही पड़ती है। संन्यास रोग में व्यक्ति की चिकित्सा बहुत ज्यादा दुष्चिकित्सा होती है, और संन्यास रोग में क्या होता है, वेग अपने आप शांत नहीं होते। तो ये सारी चीजें आपको हमेशा याद रखनी है विद इन द संन्यास रोग। तो संन्यास रोग में आपको ज्यादा से ज्यादा क्या पूछा जा सकता है कि संन्यास रोग में कौन सी दोष की प्रबलता होती है, उसके अलावा कौन से मानसिक दोष इसमें बढ़े हुए रहते हैं, तो जो कि रज और तम आ जाते हैं। फिर पूछ सकता है कि संन्यास में जो दोष है वो कहाँ पे अधिष्ठान लेते हैं या फिर कहाँ पे अधिष्ठित होते हैं। तो वो आपको अच्छे से याद रखना कि प्राणायतन जो है 10 प्राणायतन बताए गए, वहां पे ये प्रकोपित दोष जाके अपना स्थान संश्रय करके यहाँ पे संन्यास रोग की उत्पत्ति करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको एमसीक्यू पर्पस पूछी जा सकते हैं। तो होप आपको सारी चीजें रिलेटेड टू द संन्यास रोग अब क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उन सारी चीजों को आपको अच्छे से और बता सको। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से और भी वीडियोस रिलेटेड जो कि बीएमएस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी सब्जेक्ट हैं उनके रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे अपडेट होते रहेंगे। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का फायदा ले सकें। और आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको वीडियो से रिलेटेड एंड नोट्स से रिलेटेड प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।